हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ये ड्रेस हमने बनाई थी। इसके साथ का हम ये मुकुट बनाएंगे, पगड़ी बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने डीपी में लगाया है, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये ड्रेस हमें बना करके बताइए। तो इस ड्रेस को मैंने पहले भी बना करके बता दिया था, लेकिन 5 नंबर कानाची की थी और 3 ही कलर्स में बनाया था। देखिए इस तरह से इसमें हमने 3 ही कलर यूज़ किए हैं। इस तरह से हमने 5 नंबर कान्हा जी की बनाई थी। और छोटे ड्रेस की भी बहुत कमेंट आ रहे थे, तो छोटी हमने बनाई है 3 नंबर कान्हा जी की। तो इस ड्रेस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अब इसके साथ का हम ये जो मुकुट है वो बनाएंगे। तो इस मुकुट को हमने इस तरह से बेल्ट बना करके रेडी रखा है। देखिए इस तरह की पहले पगड़ी बनाने के लिए ऐसा बेल्ट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें 3 नंबर कानाची के लिए हमने बनाया है। तो इसके लिए पहले वाला जो रो है वो हमने डबल क्रोशे से बनाया है, और ये जो येलो है वो सिंगल क्रोशे से बनाया है, और ये पिंक है वो हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाया है। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो बीच वाली सिंगल क्रोशे की बनाएं, बाकी दोनों डबल क्रोशे से बनाएं। और या तो छोटी बनाना चाहते हैं तो ग्रीन को भी हाफ डबल क्रोशे से बना ले। और ये जो पट्टी है, ये जो हमारा बेल्ट है, वो किस तरह से कितना रखना है वो मैंने सारी बात, और कान्हा जी का नाप कैसे लेंगे वो भी सारी बात मैंने देखिए ये दोनों मुकुट में बताई है। एक मैंने फ्रंट ओपन ड्रेस बनाया है अपनी चैनल पे, इस वाले मुकुट में भी मैंने बताया है। देखिए आप बीच में सिंगल क्रोशिया नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरह से चेन भी डाल सकते हैं। मैंने 2 ही रो बनाई है इसमें डबल क्रोशिया की, यहाँ पर हमने 3 बनाए हैं, इसकी जगह हमने 2 ही बनाई है और ऊपर ये चेन ले ली है। तो ये भी आप कर सकते हैं, येलो की चेन बना लीजिए और 2 रो एक कलर्स में बना लीजिए। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन इस मुकुट को कैसे सिलना है और कैसे इस तरह से कान्हा जी का नाप लेना है वो सारी बातें मैंने इस दोनों मुकुट में बताई है। देखिए ये दोनों मुकुट मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिया है। और ये मुकुट इसके साथ है, देखिए इसके साथ है। और ये जो है वो हमने फ्रंट ओपन ड्रेस बनाया था। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने के बाद ही इस ड्रेस को बनाया था। बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम फ्रंट ओपन ड्रेस बनाना बताइए। देखिए इस तरह से है, और ये भी मैंने 2 कलर्स में बनाया था अलग अलग। देखिए ये इसके साथ का मुकुट है। तो ये जो दोनों मुकुट मैंने आपको बताए, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको इसे किस तरह से बनाना है और किस तरह से कान्हा जी का नाप लेना है। क्योंकि दोबारा वही चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, वही बात सेम। तो मैं आपको इसको सिलने का एक बार बता देती हूँ। फिर भी इस मुकुट में मैंने बताया ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। इस तरह से फोर्थ बना करके पीछे ले जा करके यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए इन दोनों साइड से यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ बीच में। तो सारी जगह हम सिल लेंगे, और इसमें मैंने सारी बात बताई है, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए। तो बाद में रहा ये वाली पत्ती, और ये पीछे जो हमने बनाया है मोर पंख, तो ये वाला, तो ये दोनों हम बनाएंगे। ये दोनों इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगी। तो चलो पहले हम ये आगे वाली पत्ती बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ग्रीन धागा ले लिया है और इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। और अगर आपको मैजिकल रिंग नहीं पता है किस तरह से बनाते हैं और एकदम आपको जल्दी में आपको पता नहीं चलता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली, और इसके बाद अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 बार। ये 2 हो गए, ये 3। तो इस तरह से हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ पहले रेडी हो जाती है, तो वहाँ पर फ़ोटो शेयर हो जाता है। वीडियो तो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन वहाँ पर आपको फ़ोटो दिखने को मिल जाएगी। और आप जो भी मेरी वीडियो को देख करके जो भी चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर इसकी आप भी मेरे साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने आपके वीडियो देख करके ये चीज़ बनाई वो बनाई, लेकिन हम आपके साथ शेयर कैसे करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ोटो भेज सकते हैं। तो देखिए 2 4 6 8 और 9, ये 10 11 और ये 12। तो ये टोटल हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए।
और इसके बाद अब हम इसको खींच लेंगे। और इसमें मैंने जहाँ पर ये बनाया है मैजिकल रिंग का वीडियो, इसमें मैंने 2-3 तरीके से बताया है कि किस तरह से आप मैजिकल रिंग बना सकते हैं। तो अब हम इस आखिरी वाले डबल क्रोशे को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए ये 2 लूप हम क्रोशे में रहने देंगे और इसके बाद अब हम जो भी ये कलर्स की आप किनारी बनाना चाहते हैं, इस कलर को आप यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए मैंने इस वाले मुकुट को जो हम बनाने वाले हैं इसकी पत्ती बना करके रेडी रख दी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर वाइट कलर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर वाइट धागा स्टार्ट हो गया और अब ये दोनों धागे हम पीछे साथ ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त। देखिए और अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और 2 में से 1 कर देंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। और फिर अगली वाली चेन में डालेंगे और फिर से 2 में से 1 कर देंगे और फिर से अगली वाली चेन में डालेंगे। इस तरह से निकालेंगे और 2 में से 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड हमारा इस तरह से बनेगा और ये एक फ्रिल बनती जाएगी। अगली वाली चेन में डालेंगे, 2 में से 1 कर देंगे। देखिए इसी तरह से बनेगा ये हमारा। तो आप ये पूरा राउंड कर लीजिए और अब ये दोनों एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम काट लेंगे। तो देखिए हमने बना लिया है यहाँ तक और अब हम इसको एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे, थोड़ा सा लंबा रख करके, और धागे के पीछे नोट लगा देंगे। तो देखिए पत्ती हमारी बन करके रेडी हो गई है और अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और ये वाला ये जो हमने बनाया है मोरपंख वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले देखिए पिंक वाला धागा लिया है। तो इस तरह से इसकी नोट लगा देंगे हम और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 चेन, सॉरी 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हम इसी के रिंग के अंदर हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया हमने, ये 2 3, इस तरह से आप टोटल 10 बार बना लीजिए सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने 10 बार बना लिया है इस रिंग में और अब हम इस धागे को काट लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को। और अब हमें यहाँ पर एक चेन लेकर के फिर से टर्न लेना है और हर एक चेन के अंदर हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए तो ये हमारे 10 थे, तो ये हमारे डबल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे हमारे। हर एक चेन में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप इसे कर लीजिए। तो देखिए हमने दूसरा राउंड पूरा कर लिया है और इसमें 20 हमारे सिंगल क्रोशिया आ गए हैं 20। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए राउंड हमारा पूरा हुआ था वो इस साइड था, तो यहाँ पर हमने पीछे नोट लगा दी। अब हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ से करेंगे और ये हमारी राइट साइड रहेगी। तो यहाँ से येलो में नोट लगा देंगे और यहाँ से एक चेन हम पहले छोड़ देंगे और दूसरी वाली में लेंगे और यहीं पर से हम धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके फिर से हम एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक हमने छोड़ दी, इसके बदले हमने यहाँ पर एक और लगा दिया, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर छोड़ दी है इसके बदले यहाँ पर 2 हो गई। तो हमारे 20 के ऊपर 20 ही बनेंगे, 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशे ही आएंगे। अब हर एक चेन में हम एक एक बार बनाएंगे। शुरू में एक चेन में 2 बनाएंगे और एंड में जा करके एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। बाकी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, लेकिन आप गिन लीजिए, आपके 20 आने चाहिए। तो देखिए येलो राउंड भी हमारा पूरा हो गया और अब हम यहाँ पर इसे भी एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और यहाँ पर पीछे नोट लगा देंगे।
तो देखिए हमारा येलो राउंड पूरा हो गया है और ये हमारी राइट साइड है। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो 2 बनाया था एक ही चेन में, इसके बीच में डाल करके हम यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे ग्रीन राउंड। तो इसका हम एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे और एक चेन ले लेंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए एक बार किया और इसी चेन में डाल करके हम दूसरी बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। देखिए एक ही चेन में हमारे 2 बार हाफ डबल क्रोशा होंगे और नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से हाफ डबल क्रोशा करेंगे और फिर से इसी चेन में हाफ डबल क्रोशा करेंगे। देखिए पहले हमने एक चेन और सिंगल क्रोशा किया, फिर 2 चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशे किए और अब हम यहाँ पर अगली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशा करेंगे एक ही चेन में। एक बार हो गया और ये दूसरी बार हो गया, तो ये 2 बार डबल क्रोशे हो गए। अब हमें हाफ ट्रिपल क्रोशा बनाना है। 1 और 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से 2 में से 1 कर दिया एक बार और फिर से 2 में से 1 कर दिया दूसरी बार। अब हमारे 3 लूप रह गए तो हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे हम हाफ ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। देखिए अब फिर से यहाँ पर 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी चेन के अंदर डाल करके फिर से इसी तरह से हाफ ट्रिपल बनाएंगे। एक बार निकाला 2, फिर दूसरी बार निकाला, हम 2 बार धागा घुमाएंगे और 2 करके 2 बार निकालेंगे और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ ट्रिपल क्रोशा हो गया और अब हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इसमें भी 2 बार ही धागा घुमाएंगे, लेकिन अगली वाली चेन में डाल करके पहले 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए और फिर से 2 निकाल दिए। 3 बार 2 निकालेंगे। देखिए इस तरह से किया, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। 3 बार 2 करके निकालेंगे। इसे हम ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। तो एक बार हमने हाफ ट्रिपल बनाया और फिर हमने ट्रिपल क्रोशा बनाया। तो अब हम यहाँ पर 4th हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसमें हम 3 बार धागा घुमाएंगे। यहाँ पर अगली वाली चेन में डालेंगे और 2 में से 1 किया, फिर से 2 में से 1 किया। यहाँ पर हम 1, 2 और 3 बार धागा घुमाया और इसके बाद अब हम आगे से 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकाल देंगे और अब हमारा 3 रह गया है, वो तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से हम 1, 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे और फिर से इसी चेन में डालेंगे। 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए और 3 रह गया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे 4th हाफ डबल क्रोशा कहेंगे। और अब हम फिर से इसी तरह से 3 बार ही धागा घुमाएंगे और फिर से अगली वाली चेन में डालेंगे और इसी तरह से हम 2 करके निकालेंगे, लेकिन 4 बार निकालेंगे। पहले हम लास्ट में 3 निकाल देते थे एक साथ, इस तरह से नहीं, हम 4 बार निकालेंगे। देखिए 2 और 3, तीन बार ले लिया। इसी चेन में डाल करके हम फिर से इसी तरह से 4th ट्रिपल बनाएंगे। तो ये हो गया और अब हमें यहाँ पर 4 बार धागा घुमाना है। एक बार किया, 2, 3 और 4 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर अगली वाली चेन में डाल करके 1, 2 और 3 तीसरी बार में हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 1, 2, 3 और 4 बार धागा घुमाया, इसमें डाला और इस तरह से 1 बार किया, 2 बार किया, फिर 3 बार किया और आखिरी में तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से हमने 2 बनाया और अब फिर से हम यहाँ पर 4 बार ही धागा घुमाएंगे। 3 और 4
4 बार धागा घुमाने के बाद फिर से अगली वाली चेन में डालेंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे। 2 में से एक, ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार। अब हम लास्ट में तीनों को एक साथ नहीं निकाल देंगे, फिर से 4 बार धागा घुमाएंगे और ये 4, फिर से इसी तरह से करेंगे। एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो ये 5वीं बार हो गया। और अब हमें सेम इसी तरह से अगली वाली चेन में भी बनाना है। देखिए यहाँ से यह हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10वां हमारा है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार इसी तरह से बनाना है। 4th बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3 और 4, और जैसे हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह से हम 2 बार निकाल करके सेम बनाएंगे। हर वक्त 2 ही निकालेंगे, 1 2 3 और 4, और इसमें भी इसी तरह से करेंगे। 2 बार निकालेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फिर से हो गया। और अब हमें यहाँ पर जैसे हमने इस साइड बनाया था इसी तरह से अब हम ये वाली साइड बनाएंगे। देखिए तो ये हमारी आधी पत्ती बन करके रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 बार ही धागा घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने बनाया था आखिरी में तीनों को निकाल दिया इस तरह से, 3 और ये 4। तो अगली वाली चेन में डालेंगे और 1 2, अब 3 रह गए, तीनों को एक साथ फिर से 4 बार ही धागा घुमाएंगे, ये 4, और फिर से सेम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 और तीनों को एक साथ। तो ये हो गया हमारा। और अब हमें आगे की साइड लेनी है। और अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे, और यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, टोटल 2 बार निकाल देंगे, 1 2 3, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। फिर से हम 3 बार ही धागा घुमाएंगे, 1 बार 2 बार। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे, 1 2 और 3, फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 1, अब हम तीनों को साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हो गया। और अब हमें यहाँ पर 2 बार धागा घुमाना है। तो अब हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 2 करके 3 बार निकालेंगे, 1 और 2। तो इसी तरह से जैसे हमने ये वाली साइड बनाई थी इसी तरह से बनती जाएगी। तो 2 बार ट्रिपल क्रोशा हो गया। अब हम 2 बार हाफ ट्रिपल बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे, आगे के 2 निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे, और अब हम आगे की चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से अगली वाली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, और अब हम अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशा बना देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए पत्ती हमारी बन करके रेडी हो गई है। और अब हम इसको मुकुट में लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मुकुट मैंने सिल करके बना लिया है, और अब इस पत्ती को और ये वाली पत्ती को दोनों को जॉइंट कर देंगे। देखिए ये वाली पत्ती आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसी तरह से सीधा लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा क्रॉस में ही लगाया है, तो इस तरह से ये अच्छी लगेगी। तो इसे हम ऐसे करके नीडल से लगा देंगे यहाँ पर। तो लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये वाली पत्ती लगा दी है, इसके बाद धागा यहाँ पर आगे निकाल दिया है। तो इस वाली पत्ती को हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो इसे भी हम नीडल की मदद से ही लगा देंगे। तो आप इसे अपने हिसाब से लगा दीजिए, मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पत्तियाँ लगा दी है, और अब हम ग्लू की मदद से यहाँ पर एक छोटा सा चिपकाने वाला पल लगा देंगे। इस तरह से। तो ये मुकुट हमारा बन करके रेडी हो गया है।
और ये आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पूरी पगड़ी आप वो दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जा करके आप देख लीजिएगा। और आपको मैं दोनों चीज़ें पूरी ड्रेस में आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कान्हा जी। एकदम से लगते हैं कि फ्लावर के बीच में हमारे लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, इस तरह से लगता है ये ड्रेस, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको ये ड्रेस और मुकुट कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।